कृष्णा राधे राधे श्री राधे चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्र आने वाला है तो नवरात्र से पहले ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, ज़रूर पूरा वीडियो देख लीजिएगा। माता रानी के 9 दिनों का सेवा हम घर पर करते हैं तो 9 दिनों में माता का अलग अलग स्वरूप का पूजन किया जाता है। अलग अलग स्वरूप में माता को अलग अलग रंग और अलग अलग भोग पसंद है। अगर इस हिसाब से हम पूजा कर सकते हैं तो मन को बहुत ही अच्छा लगता है, साथ ही मन भी बहुत खुश रहता है, क्योंकि किसी को भी अपना पसंद कलर, आपका पसंद भोग अगर मिल जाए तो मन से खुशी होती है। माता रानी को हमें कैसे खुश करना है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले दिन होता है माता शैलपुत्री का। इस दिन माता को पीले रंग बहुत पसंद होता है, तो जो हर दिन जो हर कलर होता है इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। तो पहले दिन आपको पीला रंग पहनना है और माता को घी का भोग चढ़ाया जाता है। घी आप घर पर भी बना सकते हैं या जो आप चाहें तो बाजार का जो शुद्ध देसी घी, गाय का घी, वो भी चढ़ा सकते हैं। पहले दिन माँ को घी का भोग चढ़ाया जाता है। रात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। इस दिन माता को बतासा या चीनी का भोग लगाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने बतासा लिया है, आप चाहें तो चीनी का भी, आप सबके घर में होता है, चीनी का भी आप भोग लगा सकते हैं, मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। माँ को इस दिन हरे रंग की चुंदरी ओढ़ा सकते हैं, आप हरा पहन सकते हैं, साड़ी या सूट पहन सकते हैं, क्योंकि इस दिन माँ को हरे रंग यानी कि ग्रीन कलर पहनाया जाता है। तीसरे दिन माता चंद्रघंटे का स्वरूप का पूजन किया जाता है। तो माँ इस स्वरूप में माँ को ग्रे या भूरे रंग का चॉकलेटी कलर जो होता है वो कलर बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। तो इस दिन माँ को दूध का भोग लगाया जाता है। दूध को अच्छे से उबाल के गर्म करके फिर खाने लायक, पीने लायक, जैसे टेम्परेचर होता है, जैसे हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं, थोड़ा सा हल्का गर्म रहना चाहिए, उस वक्त माता को भोग लगाना है। भोग में कच्चा दूध नहीं लगाना है। ध्यान रखिएगा, जब हम अभिषेक करते हैं तब हमें कच्चे दूध से अभिषेक करना होता है। जब हम भोग लगाते हैं तो दूध को पका के हमें कायदा जैसे पीने लायक करके तभी हम भोग लगाते हैं। तो तीसरे दिन माँ को दूध का भोग लगाते हैं। चौथे दिन माँ कुष्मांडा स्वरूप का पूजन किया जाता है। तो इस दिन माँ को मालपुए का भोग लगाना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो देखिए, घर पे मालपुआ बनाना बहुत ही आसानी से है और बहुत ही जल्द बन जाता है। तो घर पर आप मालपुआ बना सकते हैं और माता का इस दिन कुष्मांडा स्वरूप का पूजन किया जाता है। इस दिन आप चाहें तो ऑरेंज यानी कि नारंगी कलर का कपड़ा पहन सकते हैं और माता रानी को भी ऑरेंज कलर का भी जो दुपट्टा अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो आप दुपट्टा ऑरेंज कलर का चढ़ा सकते हैं। 5वें दिन माँ का स्कंद माता स्वरूप की पूजन किया जाता है। इस दिन माता को केले का भोग लगाया जाता है। तो इस दिन के लिए आप केले की व्यवस्था जरूर करके रखिएगा। माता को यह जो स्वरूप होता है, ये स्वरूप में माता को सफ़ेद या ऑफ वाइट यानी कि थोड़ा सा जो हल्का सा सफ़ेद का जो एक और शेड होता है वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो इस दिन आप चाहें तो वाइट और लाल बॉर्डर वाली साड़ी या उस तरीके का कोई सूट पहन सकते हैं। तो इस दिन सफ़ेद कलर पहना जाता है और माँ को केले का भोग चढ़ता है। नवरात्रि के 6वें दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। इस दिन माँ को लाल रंग की चुंदरी चढ़ाई जाती है, लाल कलर पहना जाता है और माता को इस दिन मधु यानी कि शहद जो होता है इसका भी भोग लगाया जाता है। तो आप शहद का भोग की एक शीशी अलग से लाकर रख सकते हैं और डेली चढ़ा सकते हैं। डेली माँ को शहद के भोग चढ़ाना बहुत अच्छा रहता है। कम से कम माँ कात्यायनी के स्वरूप में जब 6वें दिन हम पूजन करते हैं तब शहद का भोग तो जरूर ही चढ़ाना चाहिए। 7वें दिन माता की कालरात्रि स्वरूप का पूजन किया जाता है और इस दिन माँ को गुड़ का भोग चढ़ाया जाता है। आप चाहें तो गुड़ का भी भोग चढ़ा सकते हैं, नारियल और गुड़ का भी भोग चढ़ा सकते हैं या गुड़ से बनी हुई कोई भी मिठाई का भी भोग चढ़ा सकते हैं। इस दिन माँ का कालरात्रि स्वरूप का पूजन किया जाता है और माता का प्रिय रंग इस दिन नीला यानी कि ब्लू होता है।
तो आप नीला कलर की चुंदरी उड़ा सकते हैं, अपना भी नीला कलर पहन सकते हैं। तो इस दिन माता का कलर कालरात्रि स्वरूप का पूजन करने से सभी प्रकार का जो भी डर होता है हमारे अंदर वो खत्म हो जाता है, शत्रु नाश हो जाता है और ऐसा भोग चढ़ाने से अलग अलग फल की प्राप्ति भी होती है। 8वें दिन यानी कि अष्टमी के दिन, इस दिन बहुत बड़ी पूजा होती है। माँ को नारियल का भोग आप ऐसे डायरेक्ट चढ़ा सकते हैं, या तो आप चाहें तो इसे कोई लड्डू वगैरह बनाकर भी माता को भोग चढ़ा सकते हैं। संतान की उन्नति के लिए बहुत अच्छा माना जाता है नारियल का भोग चढ़ाना। इस दिन माता महागौरी की पूजन की जाती है और गुलाबी रंग का उन्हें बहुत प्रिय होता है। आप चाहें तो गुलाबी रंग की साड़ी या सूट पहन सकते हैं, माँ को गुलाबी रंग की चुंदरी उड़ा सकते हैं। संतान के लिए इस दिन काफ़ी सारी महिलाएं व्रत भी रहती हैं। नवरात्रि के आखिरी दिन यानी कि नवमी वाले दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन कन्या पूजन होती है और सुख शांति समृद्धि के लिए इस दिन कन्या पूजन करवाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन हमें जो बनाना है वो है हलवा, काले चने की सब्जी और साथ में पूड़ी। ये तीनों भोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे पहला भोग बनाकर माता को चढ़ाया जाता है, फिर हवन किया जाता है और उसके बाद जो है ना कन्या पूजन किया जाता है। ये जो है टोटल सीक्वेंस रहता है नवमी के दिन पूजा की। तो आप नवमी के दिन जब पूजन करेंगी या अष्टमी के दिन भी आप कन्या भोजन कराती हैं तो जो काले चने की सब्जी, पूड़ी और हलवा, ये 3 चीज़ ज़रूर बनाइए। कई जगह पे अष्टमी के दिन पूजन होता है, कई जगह पर नवमी के दिन पूजन होता है। इस दिन भी कन्या पूजन होगा तो 3 भोग ज़रूर बनाए जाते हैं। इसके साथ ही आप कोई भी मिठाई, लड्डू वगैरह आप रख सकती हैं। कन्या पूजन में तो चॉकलेट वगैरह भी बंटवा सकती है, वो संपूर्ण आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए मैंने 9 दिन का आपको माता का क्या क्या भोग लगाया है, वो सारी चीज़ें मैंने आप सभी पर दिखाई है। इसके अलावा एक प्रधान भोग होता है जो हर रोज़ माँ को चढ़ाया जाता है। एक पत्ते आप ले लीजिए और इसमें लौंग, इलायची, बतासा, ये 3 चीज़ रख के माता को ज़रूर अर्पित किया करिए। ये जो भोग होता है यह सबसे मेन भोग होता है और यह भोग हमें डेली चढ़ाया जाता है। अगर आप डेली हवन करते हैं तो इस भोग में से थोड़ी से बतासे, 2 लौंग और इलायची लेकर थोड़ा सा इसको घी में डुबोकर भी हवन में ज़रूर डालिएगा। माता को डायरेक्ट भोग लगता है। तो देखिए 9 दिन का ये पूरा भोग मैंने आपको बताया। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी, अच्छा रहेगा। और नवमी के दिन लास्ट दिन होता है। इस दिन पर्पल यानी कि बैंगनी कलर पहना जाता है, तो आप चाहें तो बैंगनी कलर पहन सकते हैं और साथ में माँ को बैंगनी कलर का दुपट्टा या चुंदरी उड़ा सकते हैं। सो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। नवरात्र संबंधी सभी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप चाहें तो एक बार ज़रूर से चेक कीजिएगा। बहुत ही अच्छी वीडियो है, आप बहुत ही अच्छी तरह से घर में बहुत ही सरल विधि से नवरात्र के संबंध प्रकार की पूजा कर सकते हैं। सो फ्रेंड, कुछ और क्वेश्चन होगा तो आप हमें कमेंट करिएगा, ज़रूर बताएंगे। कोशिश करूंगी सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की। आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी।